बचपन में मैंने एक रहीम के दोहे सुना था, पढ़ा भी था। दोहे कुछ इस प्रकार है। जो रहीम उत्तम प्रकृत का करी सकत कुसंग, चंदन बिस व्यापे नाही लिपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ यह है कि जो इंसान अच्छे स्वभाव का होता है, अच्छा नेचर या गुड कैरेक्टर का होता है, वो गलत संगत के साथ रहने पर भी, बुरे लोगों के साथ रहने पर भी उसको कोई असर नहीं होता है, वो उनसे बुरी बातें नहीं सीखता है। जिस तरह से चंदन के पेड़ में सांप लिपटे रहता है, जिस तरह से एक चंदन का पेड़ में सांप लिपटे रहता है, लेकिन चंदन जो पेड़ है वो सांप का गुण को नहीं अपनाता है, सांप का जहर को नहीं अपनाता है, चंदन चंदन ही रहता है। भले ही उसमें सांप किसी वजह से, मैंने ऐसा सुना था कि सांप को चंदन का पेड़ बहुत पसंद है और वो वहाँ लिपट के रहता है, मगर फिर भी चंदन पेड़ जो है अपना गुण को, जो अपना ओरिजिनल जो उसका स्वभाव है, उसको वो नहीं खोता है। तो लेकिन मैंने बचपन में सुना था और इसको अमल करने का भी मैंने जीवन में कोशिश किया, लेकिन मैंने देखा कि जो रहीम उत्तम प्रकृत, लेकिन अंग्रेजी में भी एक कहावत है, ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान उसका दोस्तों से जाना जाता है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहावत है। वैसे दोनों ही सच है, दोनों कहावत भी अपने आप में सच है। तो मैं बीच में प्रैक्टिकल वाली बात करना चाहता हूँ। प्रैक्टिकल वाला बात यह है कि आदमी संगत से बिगाड़ता भी है, क्योंकि आदमी चाहे जितना भी अच्छा नेचर का हो, जितना भी अच्छा कैरेक्टर का हो, चाहे वो घर से बहुत ही अच्छा कैरेक्टर उसको प्राप्त हुआ हो, या स्कूल एजुकेशन से, या घर में अपने माता पिता से, फिर भी आदमी का बिगड़ जाने का चांसेस होता है अगर वो कंटिन्यूसली बुरे लोगों के साथ रहे तो। कभी कभी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपको, यू कैन नॉट चूज़, यू हैव टू एक्सेप्ट पीपल इन योर लाइफ। तो ऐसे समय पर कभी कभी आप उनके साथ जब कंटिन्यूसली रहते हो तो आप उनके ही बोलचाल बोलने लगते हो, उनके ही चाल चलन में चलने लगते हो, और उनके ही तरह आपका जो कर्म होता है। इसीलिए और तब लोग अंग्रेजी वाला कहावत लागू होता है कि ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो उसका फ्रेंड सर्कल को अगर देखें तो लोग समझ जाएगा कि वो इंसान का पर्सनैलिटी कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर ही पोजेस। तो ये एक बड़ी बात है। तो इसलिए हमको संगत से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वैसे हमको किसी भी इंसान को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको हमको बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन स्पेशली ये पेरेंट्स के लिए ये बात बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपने बच्चे किस संगत में, किस फ्रेंड सर्कल में है, पेरेंट्स को इसका संज्ञान लेना, उसका खबर रखना बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर उसको सावधानी बरता जा सके। नहीं तो कॉन्टीन्यूसली गलत लोगों के साथ रहने से बच्चे जो होता है, उनका ही बोलचाल, उनका ही हाव भाव को अनकॉन्शियसली या फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड वो हुबहू नकल उतारने लगता है, और इसी तरह से वो थोड़ा करके बुरी बातें सीखता जाता है। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने कहा कि चाइल्डहुड के ऊपर में और स्कूल एजुकेशन के ऊपर में मैंने कई सारा वीडियो बनाया है। तो उसमें ये बात जोड़ते हुए मैं कह रहा हूँ कि बच्चा का जो बचपन होता है, यहीं पे इसका रियल कैरेक्टर जो फॉर्मेशन होता है यहीं पे होता है, अच्छा या बुरा। और वही अच्छा या बुरा बड़ा होकर के इंटेंसीफाई हो जाता है, बड़ा होने के बाद उसमें से कुछ कैरेक्टर रह जाता है। इसीलिए स्कूल एजुकेशन के दौरान, स्कूल एजुकेशन जो होता है, स्कूलों में टीचर्स जो होता है एक एक बच्चा को पर्सनली इतना अटेंशन नहीं दे पाता है, क्योंकि हमारा यहाँ का स्कूल का जो क्लासरूम का जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा कैपेसिटी से बढ़कर है। एक एक क्लास में कभी कभी 40-50 स्टूडेंट्स को भी टीचर्स पढ़ाते हैं। तो एक को इवन 20 भी हो तो पर्सनली ध्यान नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए पेरेंट्स का नंबर 1 ड्यूटी तो यही होता है कि वो अपने बच्चों को बचपन से ही उनके ऊपर ध्यान रखें। तो मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको आप ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दें, क्योंकि ना तो एकदम से फ्रीडम दे दें, उनको बस चीज़ों का मतलब सही तरीक़ा से समझाएं। जैसे कि अगर आप गिटार की तार की तरह, अगर आप गिटार का जो तार होता है, जो इसका स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग को अगर आप ज़्यादा कस दोगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। और अगर आप उसको ज़्यादा ढीला छोड़ दोगे तो उससे म्यूजिक सुंदर से वाइब्रेट होकर नहीं निकलेगा। तो बीच में कहीं आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है और साउंड बहुत ही मेलोडियस होता है। उसी तरह से बच्चों को भी आप ना ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करना है, ना बच्चों को ज़्यादा ढीला छोड़ना है। लेकिन कुछ बातें ऐसा होता है कि वो फॉरबिडन ही होता है। तो
ये फॉरबिडन बातें मैं कभी और वीडियोज़ में करूँगा, लेकिन यहाँ पर मेरा बस यही 2 बातें थी। पहला तो जो रहीम के दोहे, और दूसरा मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो इसमें हमको एक प्रैक्टिकलिटी ढूंढना चाहिए। ठीक है, आदमी का अच्छा नेचर है, अच्छा स्वभाव है, तो वो बुरे संगत में पहली बात तो रहेगा ही नहीं, और अगर रहेगा भी, उसके कभी कभी बुरे संगत उसके पास आ भी जाता है कि किसी वजह से, तो फिर भी वो ठीक रहेगा। लेकिन बच्चों में क्या होता है कि इसका खतरा रहता है। बच्चे अपने आप को ठीक से नहीं समझ पाता है, तो वो अपना कैरेक्टर क्या बनाएगा। तो इसीलिए वो अगर बुरे संगत में रहेगा तो उसमें बुरा प्रभाव पड़ने का बहुत ही चांसेस होता है। तो इसीलिए हमें बच्चों को ध्यान देना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। नहीं तो ऐसा होगा कि लोग उसका दोस्तों को देखकर समझ जाएगा उसका कैरेक्टर, उसका नेचर। और मैं आज भी कहता हूँ, पहले भी कहता था कि आदमी का कैरेक्टर ही सबसे बड़ा चीज़ है। पेरेंट्स 2 ही चीज़ छोड़ के जाता है, जैसे मैंने बताया, अपने बच्चे और अपना कर्म। तो इसीलिए कर्म भी ठीक रखिए और अपने बच्चों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखिए। नमस्कार।